ठीक है, मेरा नाम विनोद है, मैं और संगीता राजस्थान से बात कर रहे हैं। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हम एमबीए बिजनेस क्यों करें। दूसरी बात हम आपसे करेंगे, हम एमबीए ही क्यों करें। और हम तीसरी बात करेंगे कि एमबीए जैसी हैं वो एमबीए से अलग कैसी हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मैं तो ऊपर वाले को रोजाना धन्यवाद देता हूँ कि बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, सुबह भी उठने के बाद और शाम को सोने से पहले। और मुझे तो सोच के डर लगता है कि अगर बिजनेस मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो बहुत डर लगता है कि न जाने जिंदगी कैसे चल रही है। तो एमबीए आपको इसलिए करना चाहिए, अगर आप जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं तो यू शुड डू एमबीए। और अगर आप जिंदगी को किसी और की शर्तों पर जीना चाहते हैं तो फिर भाई आप वही करिए जो आप कर रहे हैं। वो काम भी बहुत अच्छा है। जिस काम को करने से आपकी जिंदगी चल रही हो, आपकी वर्तमान जिंदगी चल रही है, उससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आज तक उसी के भरोसे हैं। वो आपके लिए बहुत प्यारा है। लेकिन आपको लगता है जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिंदगी में कोई ना कोई चीज मिल नहीं रही जिसको आप चाहते हैं, तो फिर आपको एमबीए करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको जिंदगी में खुशी चाहिए तो आपको एमबीए करना। आप देखिए, मैं कितने सारे लोगों को यहाँ जानता हूँ जो इस एमबीए बिजनेस में आने से पहले और आज एमबीए बिल्ड करने के बाद उनकी जिंदगी में, उनकी पर्सनैलिटी में दिन रात का चेंज है। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है तो यू शुड बिल्ड एमबीए। अगर आपको बोलना सीखना है, ये विनोद, आई डोंट नो, संगीता तो बाद में मिली मेरे से जब मैंने एमबीए बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और अदरवाइज मेरे अंदर ये स्किल नहीं था, बोलने का स्किल नहीं था। तो मैंने तो सारा बोलने का स्किल सीखा ही एमबीए में। लोग पर्सनैलिटी डेवलप करवाने के लिए कोर्स करते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट जब आप एमबीए बिल्ड करोगे तो कोर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको बोलना सीखना है, आपको पहनना सीखना है, आपको कुछ भी सीखना है। मैं कहता हूँ, मैं शुरू में कह रहा था आपसे, जिंदगी जीने का नाम है एमबीए। ठीक है, अब बात आती है क्या खासियत है एमबीए में कि आप एमबीए ही करें। मैंने कहा एमबीए क्यों करें और एमबीए ही क्यों करें, दोनों में भी अंतर है। अगर आप 6% हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की जन्मदाता है। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग है एमबीए। और ईश्वर जी कई बार अपनी टॉक में कहते हैं कि जब करना हो तो बेस्ट ही करें ना। बच्चों को पढ़ाना है तो अच्छे स्कूल में, मकान बनाना है तो अच्छा बनाना है, गाड़ी चलानी है तो बेस्ट चलानी है। जब हम जिंदगी में हर चीज बेस्ट बेस्ट करना चाहते हैं तो फिर जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बेस्ट के साथ करें। आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए आपको एमबीए करना चाहिए। ठीक है, किसी भी बिजनेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उसके प्रोडक्ट्स। ये मानिए कि देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है क्वालिटी को बनाना, क्वालिटी को बेचना इतना मुश्किल नहीं है। और आपको पता है कि जिस प्रोडक्ट पे एमबीए लिख दिया गया उसका पर्याय है क्वालिटी। तो अगर आप एमबीए के साथ हैं तो आप यूज कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, और क्वालिटी प्रोडक्ट को बेचना आसान है, मैं बता रहा हूं। इसीलिए आप देखिएगा जो लोग एमबीए नहीं करते हैं वो भी एमबीए के प्रोडक्ट के फैन है। तो जब दुनिया आपसे एमबीए प्रोडक्ट मांगती है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से आपको वही बिजनेस ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अब मैं इसमें अभी स्कीम का जिक्र लाना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में उस पे आऊंगा, उस टॉपिक पे। लेकिन अगर आप बात करें हेल्थ प्रोडक्ट्स की, ऐसा नहीं है हेल्थ की प्रोडक्ट सिर्फ दुनिया में एमबीए ही बनाती है, बहुत कंपनियां बनाती है। लेकिन मैं बात करूं बेस्ट प्रोडक्ट्स की तो नंबर 1 हमारा न्यूट्रालाइट ही है, ये प्रूवन है। तो अगर आपको हेल्थ प्रोडक्ट यूज करने हैं तो फिर आपके पास नंबर 1 न्यूट्रालाइट है। अगर आपको सौंदर्य प्रसाधन के प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास आर्टिस्ट्री प्रीमियम क्वालिटी रेंज जो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 में हम। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट, कपड़े धोने का प्रोडक्ट भी हमारा दुनिया का नंबर 1 है। ठीक है, तो इसलिए आप एमबीए करें क्योंकि आपके पास बेस्ट है। ठीक है, ऐसा क्यों कर पाती है एमबीए? क्योंकि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का सारा कंट्रोल उसके हाथ में। तो ये सुनिश्चित करता है कि जो आपके पास है वो बेस्ट है। इसलिए आपको इस बात की घबराने की जरूरत नहीं है कि आप अगर किसी को देंगे तो कोई चैलेंज आएगा। ठीक है,
कि वो सारा उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता कि क्या R&D है, कितने उसके पास जमीन है, क्या है वो, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एमवे का प्रोडक्ट बेस्ट इसलिए है क्योंकि कंपनी का सारा कंट्रोल खुद का है। पहला इंसान जो प्रोडक्ट को छूता है वो आप है, ठीक है। एमवे बिजनेस की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इस बिजनेस में। ये ऐसा नहीं कि सुबह आपको 10 बजे जाना पड़ेगा, शाम को 6, 7, 8, 9, आने का टाइम आज को पता नहीं ऑफिस का। जाने का टाइम पता है आजकल ऑफिसों में, आने का टाइम नहीं पता। एम एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको पार्ट टाइम में किया जा सकता है। कुछ लोग पार्ट टाइम को पता है सम टाइम समझ जाते हैं कि इसको सम टाइम करना है, सम टाइम नहीं करना। कंसिस्टेंसी जरूरी है, पर वो 2 से 3 घंटे जो आप कभी भी मैनेज कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबल है ये बिजनेस। कोई भी दुकान इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती, कोई भी बिजनेस इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, कोई भी जॉब इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती जितना फ्लेक्सिबल एमबे बिजनेस है। तो अगर आप इस फ्लेक्सिबिलिटी क्राइटेरिया को यूज करना चाहते हैं, इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, यू कैन बिल्ड एमबे, ठीक है। इनकम पोटेंशियल, अगर मैं कमाई की बात करूं तो जितनी पोटेंसी एमबे बिजनेस में है शायद कहीं नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम मल्टीप्लीकेशन। इनकम तो यहाँ है, इनकम दुनिया में और भी बहुत जगह है, लेकिन जो इनकम मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन एमबे में है वो शायद कहीं नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है जिस महीने मैंने एमबे ज्वाइन किया था उस महीने मेरा चेक आई थिंक 332 रुपए आया था, और वो चेक छठे महीने 33,000 रुपए के ऊपर था। ऐसा कौन सा बिजनेस या ऐसा कौन सा जॉब है जो विद इन 6 मंथ आपकी इनकम को 100 टाइम्स बढ़ा देगा, 100 गुना बढ़ा देगा। ये एक एग्जाम्पल है, मेरा नहीं, दुनिया में बहुत से लोग, हिंदुस्तान में बहुत से लोग, हमारी टीम में बहुत से लोग, हमारे अप्लायंस, इन लोगों ने सब देखा है। तो अगर आपको इनकम पोटेंशियल को यूज करना है और आपको इनकम मल्टीप्लीकेशन को यूज करना है, आपको अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना है तेजी से, तो यू शुड बिल्ड एमबे, ठीक है। बहुत से लोग, बहुत सी कंपनियां, बहुत सी स्कीम्स ये क्लेम करती हैं, उसमें मैं बाद में आऊंगा कि उनमें और एमबे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं भी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एमबे में क्या खासियत है, क्यों आपको एमबे कर लेना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब किसी भी बिजनेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो मैं इन्वेस्ट करूंगा उस पर रिटर्न क्या मिलेगा, ठीक है। मैं कितना लगाऊंगा और कितने साल बाद मुझे कितना मिलने लगेगा। आप 6% हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि एमबे में लगाना के लिए कुछ नहीं, ये आपके घर खर्च का बिजनेस है। वह खर्चा जो आप यहाँ नहीं लगाएंगे तो आप कहीं बाजार में डालेंगे, वह सामान जो आप यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो बाजार से खरीदेंगे, तो वो तो होना ही है। तो ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपके घर का खर्चा मांगता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये बिजनेस आपके ड्रीम्स को मांगता है। अगर आपके पास ड्रीम्स हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डेडिकेशन है अपनी लाइफ को लेकर के, डेडिकेटेड है कि मुझे जिंदगी बदलनी है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बड़ा विजन देख के चल रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये चीज चाहिए, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे यहाँ ड्रीम्स, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन है, और रिटर्न के नाम पे जिंदगी है। इतना प्यारे कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिले कि जहाँ रिटर्न आपका कहीं ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से। पर ये रिटर्न उन्हीं को मिलेगा जो ड्रीम्स में इन्वेस्ट करे, ये रिटर्न उन्हीं को मिलेगा जो डेडिकेटेड होंगे, ये रिटर्न उन्हीं को मिलेगा जो डिसिप्लिन होंगे, जो डिटर्मिनेशन से काम करेंगे, जो फोकस्ड होके काम करेंगे। हर एक को नहीं मिलेगा। बहुत, अरे सर कितनी खासियत है, हमारे इलाके में तो बहुत लोग घूम रहे हैं जो एमबे किया था। हाँ मुझे पता है, तुम्हारे इलाके में क्या, मेरे इलाके में घूम रहे हैं। आपके घर के आसपास ऐसे लोग थोड़ी है जो एमबे करके छोड़ चुके हैं, मेरे घर के आसपास भी है। दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। एमबे ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि इज एमबे डिस्ट्रीब्यूटर। अभी प्रकाश ने कितना अच्छी तरह से बताया, एमबे में वही इंसान सफल होगा जिसने अपने स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, जिसने सीख लिया है हाउ टू डू नेटवर्क बिजनेस, हाउ टू क्रिएट ए नेटवर्क, हाउ टू बिल्ड ए टीम, ही विल गेट सक्सेस। हर इंसान सक्सेसफुल नहीं होगा। एमबे ज्वाइन करके एमबे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना एमबे बिजनेस का मालिक होना नहीं होता है। एमबे में रजिस्ट्रेशन कराना एमबे बिजनेस का मालिक नहीं होता है। एमबे में चीजें सीख करके और टीम को किस तरह से लोगों को बिल्ड किया जाता है,
मैं आप इस बिजनेस की खासियत क्या है, आप लोगों को बिल्ड करेंगे और लोग बिजनेस को बिल्ड करेंगे। यू बिल्ड द पीपल एंड द पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। तो यहाँ पे उस स्किल में आपको पारंगत होना है कि हाउ टू बिल्ड पीपल। अगर आपने वो सीख लिया तो बिजनेस बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, आप देखिए अभी मैं सचिन जी की सुन रहा था, पिछले कुछ टीम मीटिंग का एक सेशन था, उसमें बता रहे थे कि पावर एंड पॉसिबिलिटीज का इससे बड़ा कोई कॉम्बिनेशन नहीं। उसमें सचिन जी ने बताया कि दुनिया में बेस्ट बिजनेस कौन सा होता है, उसमें ये कुछ खासियतें होनी चाहिए। और अगर आप देखोगे कि एमवे बिजनेस उन सारी खासियतों पे खरा उतरता है। उसमें पहली खासियत क्या है कि दुनिया में एक ऐसा बिजनेस हो जो ग्लोबल हो, वो बहुत प्यारा बिजनेस होगा। आप देखेंगे एमवे इज ए ग्लोबल बिजनेस, इसकी प्रेजेंस दुनिया के 1 से 10 देशों में है। ठीक है, दूसरा, वह कंपनी व कॉरपोरेशन ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करता हो जो लोगों की डिमांड बार बार जिनकी होती है, जिनको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। अब आप देखिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स एफएमसीजी में है जिनकी लोग बार बार डिमांड करते हैं, इसीलिए हमें हमारे पास रिपीट सेल आती है। एक बिजनेस तब तक नहीं चल सकता जब तक आपका कस्टमर आपसे आपको रिपीट सेल नहीं देगा। ठीक है, और एमवे बिजनेस में अगर लोग आपको जानते भी नहीं है तो भी ये पता करते हुए आ जाते हैं कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर रहता कहाँ है। और मैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, आपको एमवे के प्रोडक्ट महंगे नहीं लगते? कई अजनबी मेरे घर पे वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको ये पता है कि मैं एमवे करता हूँ। तो मैं उनसे पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, क्या आपको एमवे प्रोडक्ट महंगे नहीं लगते? बोले सर मेरी जिंदगी में इनका महत्व जो है ना, उनके सामने इनकी कीमत कुछ भी नहीं है। यहाँ तक जब आप सुना है मैंने, तो आप सोच सकते हैं कि आप किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। सक्सेस तो सुनिश्चित है, अगर आप चीजें सीख लेंगे तो सक्सेस में तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, बशर्ते आप सीख लें। आप एक ऐसे बिजनेस की कल्पना कीजिए जहां एक भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? आप करोड़ों का टर्नओवर क्रिएट करेंगे एंड यू नीड नो एम्प्लॉय, एक भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं। ठीक है, सोचिए जरा कि आप कैसे बिजनेस में डील कर रहे हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज। हिंदुस्तान में एक छोटा सा दुकान खोलने के लिए ना कई इंस्पेक्टरों से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एंड दिस इज द ओनली बिजनेस जहां आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो डालनी है साइट पे एंड यू आर रजिस्टर्ड, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। कानूनी तौर पे आपको कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, तो इसलिए आपको एमवे बिजनेस करना चाहिए। कोई उधारी नहीं, कोई लेन देन नहीं, नो कैश एंड कैरी। मैं कल संगीता से बात कर रहा था कि कितना सिखाया हमने लोगों को कार्डन रूल्स, लेकिन कितना तोड़ा लोगों ने रूल्स। उन्होंने सोचा होगा तोड़ने के लिए बता रहे हैं, रूल्स तो टूटे ना टूटे खुद टूट गए। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज, ये बिजनेस उधारी का नहीं। इस बिजनेस में खत्म होने में सबसे बड़ा रोल इसी का ही है। तो यहाँ कोई उधारी नहीं चलती, ना आपको देना है ना किससे लेना है। ठीक है, कितना प्यारा काम है। ईश्वर जी कहते हैं वो धंधा ही क्या जिसमें 10-20 लाख डूबे ना। तो यहाँ तो 10-20 रुपए भी नहीं डूबने के चांस है भाई। इससे अच्छा बिजनेस आप कहाँ से लाओगे? बिजनेसमैन को सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि कितना वापस आएगा। 20% तो डूबता ही डूबता है। मैंने कितने बिजनेसमैन से पूछा कितनी उधार डूब जाते हैं, कम से कम 20% तो डूबता ही डूबता है। यहाँ 20 रुपए डूबने की चांस नहीं है, अगर दोबारा तो आपकी गलती है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे गांव में ना एक आदमी बर्बाद हो गया। आपको लगता है कि एमवे करके कोई बर्बाद हो सकता है? वो बर्बाद तो अपने कर्मों से हुआ होगा, एमवे से नहीं। उसमें एमवे का फॉल्ट नहीं है, वो एमवे में नहीं होता तो भी बर्बाद ही होता। मेरे को एक आदमी बोला कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर दारू पी के पड़ा था। मैंने कहा शुक्र है नाले में नहीं पड़ा था वो, अगर एमवे में नहीं होता तो नाले के अंदर घुसा होता वो। तो ये गारंटी नहीं है कि भाई एमवे डिस्ट्रीब्यूटर तो दारू नहीं पिएगा, क्योंकि ही इज नॉट इन द सिस्टम। एमवे सबको नहीं बदल सकता, सिस्टम सबको नहीं बदल सकता। आपको सिखाया जा सकता है, इंप्लीमेंट तो आपको ही करना है ना भाई। ठीक है, मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल बिजनेस, पोर्टेबल बिजनेस। कोई दुकान फिक्स नहीं है, कोई शोरूम फिक्स नहीं है, आप हैं और आपका बिजनेस है। जहां आप जाएंगे आपके साथ बिजनेस जाएगा। बस आपके पास प्लान दिखाने का एक बैग होना चाहिए और एक डेमो किट होना चाहिए। जहां आप वहां आपका बिजनेस। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? जहां आप जा रहे हैं वहीं बिजनेस जा रहा है साथ। दुकान जा सकती है साथ में, जॉब जा सकती है साथ में, शोरूम जा सकता है साथ में, नहीं, एमवे बिजनेस जा सकता है साथ में। जहां मैं वहां मेरा बिजनेस।
पत्नी भी नहीं हो साथ में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस साथ में, समझ रहे हो कितना प्यारा बिजनेस है, मूवेबल एंड पोर्टेबल बिजनेस। सो यू शुड डू एमवे बिजनेस। इनकम सिक्योरिटी, अगर आप लीगली इथिकली सीख के एमवे बिजनेस को करते हैं और लोगों को बिल्ड करते हैं, तो यहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, यहाँ आपको सस्टेनेबल इनकम मिलती है। आप ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को वसीयत के तौर पे उस इनकम। आप सोचिए, कुछ लोग कहते हैं जी मेंबर बनाएंगे बिजनेस, राम राकेश जी बहुत अच्छा बताते हैं, मेंबरशिप कभी भी वसीयत में नहीं लिखी जाती। दिस इज ए लीगल एंड एथिकल बिजनेस जिसको आप वसीयत लिख सकते हैं, ठीक है। एमवे में आजकल एक आप जहां अपना प्रोफाइल खोलेंगे वहां पे लिखा आता है नॉमिनेशन का एक जगह, तो प्लीज अपने वारिस को नॉमिनेट जरूर कर दीजिए वहां पे, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी पता नहीं क्या चल रहती है उसकी, ठीक है ना। जो आया वो जाएगा, कौन कब जाएगा पता नहीं, तो नॉमिनेशन वहां जरूर कर दीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं, ठीक है। देन आपको ये बिजनेस नेटवर्क क्रिएट करने की प्रॉब्लम, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं? कितने लाख कितने करोड़ रुपए लगा के लोग इस पावर को हासिल करते हैं, और आपको सिर्फ एमवे ज्वाइन करनी है, और आप एमवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आप अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और दुनिया में वही लोग धनवान हैं जिनके पास नेटवर्क है, ये आपको पता नहीं। इस सबसे उन लोगों को नफरत है जो कुछ करना नहीं चाहते, जो जिंदगी में पहुंचना नहीं चाहते। जो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। थैंक गॉड, थैंक एमवे कि वो हमें पावर देती है कि वी कैन क्रिएट अवर ओन नेटवर्क, ठीक है। और देखिए जरा, ये बिजनेस आपको जिंदगी के अंदर एक होप लेके आता है। यस, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो एमवे बिजनेस से पहले बड़े निराश, बड़े हताश, बड़े परेशान, दुखी दुखी दुखी, लेकिन जैसे एमवे ज्वाइन किया उनके जीवन में एक चिंगारी सी आ गई, या अब हम जिंदगी को जी सकते हैं, अब मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी को जी सकता हूँ, अब मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो अधूरे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जिंदगी में एक आशा की किरण लेके आता है एमवे, ठीक है, एक्साइटमेंट लेके आता है। एमवे बिजनेस से पहले अभी लोगों से पूछो क्या हाल है, ज्यादातर लोगों को एक ही बात होती है, कट रही जिंदगी, काट रहे हैं। क्यों भाई, लाइफ इज प्रीशियस, बहुत महत्वपूर्ण है ये जीवन जो भगवान ने आपको दिया है, इसको अपने शर्तों पर जियो, क्यों काट रहे हो। लेकिन एमवे बिजनेस, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर उनसे आप मिलेंगे, या एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड, पॉजिटिव हो जाते हैं एमवे बिजनेस में, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मिलता है। एमवे बिजनेस से बाहर कभी लोगों की खड़े होकर बात सुनना, उनको हम हर चीज में नेगेटिव दिखता है। मेरे एक बहुत प्यारे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर थे, मेरे पास कई दिनों से आ रहे थे, जब भी मैं देखूं हर बात में नेगेटिव, उसकी शादी में गया था ये खराब था, उस वहां गया था ये खराब था, वहां गया था ये खराब था। मैंने कहा शायद सिस्टम से बाहर हो गया, आपकी भाषा बता रही है कि आप सिस्टम में नहीं। एमवे बिजनेस में हो तो आप नकारात्मक में भी सकारात्मक ढूंढ लेंगे, एमवे बिजनेस से बाहर आप सकारात्मक में भी नकारात्मक ढूंढ लेंगे, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। आप इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते कि एमवे से बाहर और एमवे के भीतर ये अलग ही दुनिया है। एमवे डिस्ट्रीब्यूटर एक अलग ही दुनिया है, उनको हम समझ में नहीं आते, हमें वो समझ में नहीं आते। वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं, हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं, पर हमारी मजबूरी उनके बीच में जाना, क्योंकि लोग तो वहीं से आएंगे, उनकी मजबूरी हमारे बीच में आना नहीं है, इसीलिए वो जिंदगी में परेशान है। पर हमारी मजबूरी है उनके बीच में जाना कि लोग हमें वहीं से लाने हैं वापस, ठीक है। इसलिए आपको एमवे करना चाहिए। और आपको क्यों करना चाहिए, इससे अच्छी संगत आपको और कहीं नहीं मिल सकती। आप सोचिए, प्रकाश जी ने चीजें बताई, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कौन किस आदमी ने आपको आज तक बताया कि जिंदगी में आप ये काम करके बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ किसी और ने बताया, किसी कॉलेज में बताया गया आपको, किसी और संस्था ने आपको बताया हो। और अभी राम राकेश जी का जो टॉपिक आने वाला है वो आपको जो चीजें बताई, लाइफ में ये चीज अगर आप एमबीए में नहीं होते कहीं नहीं सीख सकते थे। स्कीम से तो भूल ही जाओ कि आप किसी स्कीम से बात सीख पाते, ठीक है। देन पैसा आप उतना कमाइए जितना आपको जरूरत है, पर कुछ लोगों की जरूरत बहुत ही कम है। मैंने देखा कुछ लोगों की जरूरत 6% भी पूरी हो गई, कई साल से 6% है, कई लोग कई साल से 9% है। अरे इतनी जरूरत थी तो एमबीए क्यों आए, कम से कम 1 लाख 2 लाख पर मंथ की तो बात करते।
तो मनचाहा पैसे का मतलब कम से कम 1 लाख से शुरू होता है एमबीए में। उससे नीचे सोच रहे हो तो भाई कहीं और ही जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अप्लाइंग का, समझ रहे हो ना। अगर 1 लाख से कम आप सोच रहे हैं तो दुनिया में बहुत तरीके हैं। 1 लाख से ज्यादा पर मंथ आप सोच रहे हैं, आपको एमबीए बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। देन जो पहचान एमबीए में आपको मिलती है ना, कहीं नहीं मिल सकता दुनिया में। कितने पैसे आजकल, पता है राजस्थान में कुछ दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, अखबार के पेज भरे आ रहे हैं, पूरा पेज। पता है, तो अखबार का फ्रंट पेज छपने में कम से कम 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और भरे आ रहे हैं, क्योंकि जो भी संभावित कैंडिडेट हैं वो अपनी फोटो दिखाना चाहते हैं, वो अपनी पहचान बढ़ाना चाहते हैं। एमवे में बाय डिफॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपको दुनिया जानने लगेगी कि यू आर ए एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर एमवेल, यू आर डायमंड। आप नेशनल भी हो सकते हैं, आप इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। और अगर आप एमवे में नहीं है तो पड़ोसी भी नहीं जानेगा आपको, जानता तो है वो आपको, पर वो दूसरी नजरों से देखता है आपको कि घर खा ये मकान छोड़ जाए तो जिंदगी ठीक हो, ठीक है ना। मान सम्मान, लोग आपकी इज्जत करेंगे दिल से। राम राकेश जी की इज्जत हम सिर्फ कहने की वजह से नहीं करते, हम दिल से इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में उनका जो योगदान है, हमारी जिंदगी को अच्छा करने में जो उनका योगदान है, शायद किसी और का नहीं, हमारे माँ बाप का। ठीक है। सचिन जी की इज्जत हम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी की वो पहलू सिखाए जो हम कहीं से सीख ही नहीं सकते थे। आप भी अपने अपलाइन की इज्जत इसीलिए करेंगे क्योंकि वो आपको जिंदगी में और बेहतर होना सिखाते हैं, खराब होना नहीं सिखाते, वो आपको और बेहतर होना सिखाते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमवे एंड एमवे जैसे, लेकिन मैं चाहूंगा संगीता अपना एक्सपीरियंस को शेयर करे। प्लीज वेलकम संगीता। थैंक यू, थैंक यू। एंड सभी को फिर से नमस्ते। कितना अच्छा, कहता ना माइंड ब्लोइंग सेशन चल रहा था, कितनी अच्छी बातें बताई गई। अगर एमवे में नहीं होते तो शायद ये बिजनेस ये होता ना, इतनी अच्छी चीजें सीखने को और सुनने को नहीं मिलती। एंड इस बिजनेस में आके समझ में आया कि अगर आप बदलने को तैयार हैं तो अपने कहते ना माइंड को आप सीखने और समझने को आप हमेशा तैयार है। अगर आप स्टूडेंट बनने को तैयार है तो आप लाइफ में सफल हो सकते हैं। विनोद जी ने बहुत अच्छे से बताया। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर एमवे बिजनेस हमारी जिंदगी में नहीं होता तो उसकी कल्पना करने से कहते हैं ना उसके बारे में सोच के ही डर लगता है, क्योंकि रियल सच मानिए एमवे बिजनेस लाइफ को टोटली चेंज कर देता है, और स्पेशली लेडीज की लाइफ को। अगर मैं एमवे में नहीं होती तो मैं तो कई बार कहती हूँ अगर मैं एमवे में नहीं होती तो शायद हम लोग खेतों से बाहर ही नहीं निकल पाते, जहाँ हम अपन रहते थे पहले शायद वहीं रहते, या वहां से निकलने की हम सोचते भी नहीं। पर इस बिजनेस ने कहते हैं ना पूरी जिंदगी को बदल दिया है। लेडीज के लिए तो ये बिजनेस वरदान है, सच मानिए। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप एक कहते हैं ना कि आपको अच्छा माहौल मिलता है, आपकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है। कहते हैं ना जब हम इस मीटिंग में जाते हैं तो वहां सीखते हैं बार बार में कि आप बैठिए, बात कीजिए, जहां आप कम्युनिकेशन जहां आपका प्रॉपर होएगा वहां आपकी रिलेशनशिप अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। आपको शायद महसूस, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब आप कहते हैं ना कि एक अच्छे रिश्ते आपके बीच में बन जाते हैं। एंड ये एक ऐसा बिजनेस है जो फैमिली से चलता है, शायद और कोई ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो आपके परिवार से चलता हो। ये एक परिवार से दूसरे परिवार में जाता है, इस बिजनेस की खासियत है ये, ठीक है ना। एंड विनोद बताया कि एनवायरमेंट, सच में इस बिजनेस में इतना अच्छा एनवायरमेंट मिलता है कि जब आप एमवे की मीटिंग में जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि वहां एक लेडीज अपने आप को कितनी सेफ और सिक्योर महसूस करती है। आप 6% एंड अप है, आप इसकी मीटिंग में गए होंगे, अगर फिजिकल नहीं गए या डिजिटल भी, आप देखेंगे कि कितनी अच्छी बातें बताई जाती है। एक भी बात ऐसी नहीं होती है जो गलत हो। वो सिर्फ एंड सिर्फ एमबी में ही मिल सकता है और शायद कहीं भी नहीं। एंड कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन, आपको दोनों को रिकॉग्निशन मिलती है, एक साथ सम्मान मिलता है आपको। ये सिर्फ यहीं पे है। अगर आप हस्बैंड वाइफ कहीं भी जगह आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी जगह में, तो आप अलग अलग हैं। मतलब आपको अपने नाम से ही एक के नाम से जाना जाएगा, उसी की पोस्ट पे है ना। पर इसमें दोनों को एक साथ जाना जाता है, वो सिर्फ एमवे में है। एंड कहते हैं ना एंजॉय भी जो करते हैं तो दोनों एक साथ करते हैं। एंड बहुत सारे ट्रिप्स हैं, टूर्स हैं जो आपको मिलते हैं, वो आपको दोनों को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को ही जाना है, वो इस बिजनेस में। एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट में जिनका हम पहले दिन से जब इस बिजनेस में आते हैं दोनों क्वालिटी के प्रोडक्ट करते हैं। मैं स्पेशली कहना चाहूंगी लेडीज इस बिजनेस को ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो चेक आता है, पैसा आता है, नो डाउट उसको लेडीज ही ज्यादा एंजॉय करती है। एंड कहते हैं जब ट्रिप्स पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत
हम रियल में इतना एंजॉय करते हैं। कहते हैं ना, लाइफ जो जीना है ना, जो सिखाया ना, वो एमवे ने ही सिखाया कि लाइफ को कैसे जिया जा सकता है। एंड इसमें अच्छे गुरु मिलते हैं, कहते हैं ना, आपकी अपलाइन जो आपको बताते हैं कि आप बेस्ट कैसे हो सकते हो, आप अच्छा कैसे बन सकते हो। हम बहुत सारे लोगों से जब इस सेशन में आते हैं तो सीखते हैं कि अपने आप को कैसे बदलें, कैसे बोलें, कैसे बात करें, कॉन्फिडेंस को अप होता है। नहीं तो सच मानिए, मैं अपने बारे में बताऊं, अगर मैं एमबीए में नहीं होती तो शायद घर में ही पूरी जिंदगी निकल जाती, खाना बनाने में, घर को संभालने में, बच्चे को। और अगर हम इस बिजनेस में है तो वो काम हम सारे कर लेते हैं, हम उसको भी बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं, यूनाइटेड होके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। एंड कहते हैं ना, एक आपको एक आप बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं जो आपके जैसी सोच के होते हैं, और साथ में मिलके आप इस बिजनेस को बनाते हैं। एंड हम इस बिजनेस में आके सीख पाते हैं कि लोगों से अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं। प्रकाश भैया ने बहुत अच्छे से चीजें बताई कि आप अपने रिश्ते को कैसे बढ़िया बना सकते हैं। एंड मैं तो ये कहूंगी कि ओनरशिप लीजिए, बहुत अच्छे से बताया कि आपका अपना बिजनेस है, आप डिसाइड कीजिए कि मुझे ये बिजनेस करना है। एंड जितने भी हमारे एक्सक्यूजेज हैं, जितने भी बहाने हैं, उनको छोड़ दीजिए। आपका एक्सक्यूजेज जो भी है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको करना है तो करना है। एक एग्जांपल जो मैं लगभग देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटे के साथ कोटा गई थी, कोचिंग जब वो कर रही थी, तो मैंने देखा वहां बहुत सारे बच्चे, जब कोचिंग में जा रहे थे बहुत सारे बच्चे होते हैं। पहली लाइन उनकी क्या होती है, 2 साल के लिए फिजिकली मेंटली सारे जो प्रोग्राम आपके चलते हैं, आप अपनी हेल्थ को भी नहीं देखेंगे, आप कुछ सोचेंगे भी नहीं कि आप कुछ करें, मतलब सिर्फ ओनली फोकस ऑन योर ड्रीम। आप अपने सपने के बारे में सोचेंगे और सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे। हम ये नहीं कहते, हम एमए में ये नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप जिंदगी जीना छोड़ दीजिए, आप किसी प्रोग्राम में मत जाइए। हम ये कहते हैं कि 2 साल के लिए, या आप जब तक आपका अपना सपना पूरा नहीं हो जाता, आप इस एमबीए बिजनेस में जो वीडियो दिखाई थी उसमें कहते हैं ना, दिल से अपना टाइम डाल दीजिए। जो करना है रिदम से कीजिए, विश्वास कीजिए और उस पर काम कर दीजिए, तो वो सब कुछ एमबीए आपको दे सकता है जो आप चाहते हैं। जो चाहते हैं, जैसे बताया, मन चाहे पैसा, टाइम, जो सब कुछ आप चाहते हैं, जो लेडीज अपने लिए चाहती है, वो इस बिजनेस में है। सो दिल से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, वो सारी चीजें आपकी हो सकती है जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, व्हाट अ नाइस टॉक। अब क्वेश्चन आता है, बात होगी एमबीए क्यों करें, बात होगी एमबीए ही क्यों करें, अब बात आती है एमबीए जैसी। पिछले इतने सालों से मुझे 24 साल हो गए एमबीए बिजनेस में, और मैं आपको एक बहुत एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ एमबीए जैसी और एमबीए क्या। क्योंकि मेरा जो घर है, पैतृक घर है खैरपुर में, उस घर के चारों तरफ ऐसे ही लोग रहते हैं जो स्कीम्स करते हैं। हर हर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो नई स्कीम ले आते हैं, और हर बार वो एमबीए से अच्छी लाते हैं। कुछ लोग तो एमबीए जैसी ही लाके रुक जाते हैं, वो तो हमेशा एमबीए से अच्छी ही लाते हैं। जब मैं उनके सामने डाटा रखता हूँ, भाई एमबीए इतने साल पुरानी कंपनी है, तो पता है क्या आर्गुमेंट क्या देते हैं, कभी तो शुरू होगी भी, हमारी भी अब शुरू हुई है, देखना कितनी जल्दी आगे निकल जाएगी। और ये सुनते सुनते मुझे 24 साल हो गए। एक बार मेरे पास आए वो, क्या सीखने की, हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, कि विनोद कुछ समझा यार, कैसे करता है, क्या करता है। मैंने उससे पूछा कि यार इतने साल हो गए तेरे को इधर उधर भटकते हुए, अगर दिल से तू एमबीए बहुत धीरे धीरे भी करता ना इतने सालों में, तो पता नहीं कहां पहुंच जाता। बोला एक बात बताऊं, एमबीए में बदलना पड़ता है, और इन बाकी कंपनियों में बदलने की जरूरत नहीं। और बोले मैंने ये देखा है, एक आदमी को 100 बार तो बेवकूफ बनाया जा सकता है। मैंने मन में सोचा तू खुद भी तो बेवकूफ बन रहा है। तो कुछ एमबीए जैसी हैं, कुछ एमबीए से अपने आप को ज्यादा अच्छी क्लेम करते हैं, पर एक चीज आप सब में कॉमन देखेंगे, सब एमबीए का नाम लेते हैं। और एक भी कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी जो बिना एमबीए के नाम लिए बिजनेस को बिल्ड कर पा रही है। बहुत सी कंपनियों के तो नाम काम जो प्लान है ना, शुरू ही एमबीए के नाम से होते हैं, कि ये पहले एमबीए में था, अब हमारी में, ये पहले एमबीए में सिल्वर था, अब हमारी में, ये पहले एमबीए में सफायर था, अब हमारी में, ये पहले एमबीए में डायमंड था, अब हमारी में। तुमने सारे मुर्दे इकट्ठे कर रखे हैं, पहले था अब है, पहले था अब है, तो उस कंपनी का भविष्य क्या होगा?
हमारे रिजेक्टेड माल को यूज कर रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी को चला के घुस हो रहे हैं। आप देखिए कितनी अजीब विडंबना नहीं है ये। उन कंपनियों के भविष्य देखिए क्या होंगे, आप एग्जैक्टली अंदाजा लगाइए। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ, उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा व्हाट इज ए लीगल बिजनेस एंड व्हाट इज ए स्कीम। लीगल अगर बिजनेस है तो पहली शर्त है वो आईडीएसए का मेंबर होना चाहिए। आईडीएसए का मेंबर होने का मतलब ये नहीं कि कॉर्पोरेशन बहुत जबरदस्त है या उसमें आप घुस गए तो आपकी सक्सेस गारंटीड, नहीं, पर ये पहली शर्त है। आईडीएसए अपने मेंबर्स को बाहर भी कर देती है, कुछ कंपनियों को उसने बाहर भी करा है, पर एक शर्त तो कम से कम फॉलो करे कि वो आईडीएसए के मेंबर। दूसरा, कोई भी बिजनेस हिंदुस्तान में अगर वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है तो उसमें कोई एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो बहुत ही समझदार हैं, आजकल एक बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें चल रही हैं, कोई सामान नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, बस कंप्यूटर और हम, उसमें पैसे डालने हैं। किसी को 1 साल में डबल मिल रहे हैं, किसी को 2 साल में डबल मिल रहे हैं। एक ने तो बोला हर दिन डॉलर में आता है। वाओ यार, हर दिन डॉलर, तो बहुत मॉडिफाइड होके आ गए हैं। एक्चुअली सदी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना, तो बिजनेस भी बहुत तेजी से मॉडिफाई हो रहे हैं। उन्होंने देखा सामान एक झंझट है, मीटिंग एक झंझट है, अपलाइन भी झंझट करता है, तो सबको हटा दो, सिर्फ डालो और निकालो। कब तक? आप देखिएगा, पिछले 25 30 24 सालों से तो मैं देख रहा हूं, हजारों आए और हजारों गई। कोई ऐसी देखी जिसमें आदमी घुस करके अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना गया और वसीयत लिख गया भविष्य में बेटा इसी को करते रहना और मेरा बिजनेस ट्रांसफर लेते रहिए। ऐसा कोई बिजनेस देखा आपने एमबी के अलावा? ठीक है, बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं आपको। देन कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए। लोग आजकल बाजार की गंदगी को उठा करके नेटवर्क में डाल देते हैं। राजस्थान में एक कंपनी बहुत फेमस हुई थी, कपड़े बेचती थी, खुद ही बिक गई अब तो, और वो तो धरती पे नहीं टिकते थे। एक बीच में वो सिर्फ गाड़ी दिखाते थे, ये देखो बीएमडब्ल्यू ले आया, ये देखो मर्सिडीज ले आया। आज सबकी गाड़ियां बिक गई, लोग पता नहीं कहाँ है। मुझे तो गोपी जी बता रहे थे एक को तो किस्त नहीं भरी जा रही थी तो उसने गाड़ी का एक्सीडेंट करवा के क्लेम उठाया है। प्लीज एमवे में इस तरह की हरकतें तो नहीं होंगी अगर आप एमवे बिल्ड करेंगे तो। ठीक है, तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए। बिजनेस वह होता है जो मेंबर बनाने से नहीं आता, बिजनेस में टर्नओवर करने से आता है। कुछ लोग सिर्फ मेंबर बनाते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, वो एक स्कीम नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है ना तो बिजनेस नहीं चलेगा। एमबी के प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पता ही है। रिपीट सेल तभी आएगी जब क्वालिटी होगी, बिजनेस सस्टेन तभी करेगा जब क्वालिटी होगी। ठीक है, मनी बैक गारंटी होनी चाहिए। अगर आपका कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो बिजनेस की भी वापसी की गारंटी होनी चाहिए और सामान की वापसी की गारंटी, तो जिससे कोई ये नहीं कह सके मुझे फंसा दिया या मैं फंस गया। ठीक है, लैग्स की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, लैग ए लैग बी, लैग ए लैग बी, इसको पिरामिड कहते हैं। एमवे में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे 10 साल बाद में आने वाला आदमी 10 साल में पहने वाले आदमी से ज्यादा पैसे कमा सकता है। दिस इज ए लीगल बिजनेस। ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे सके, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपको बिजनेस बिल्ड करने की नॉलेज दे सके। एमवे हमें बहुत सपोर्ट करता है प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए, और गुरुकुल हमें बहुत सपोर्ट करता है हाउ टू बिल्ड द बिजनेस। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। कंपनी की हिस्ट्री एंड क्रेडिबिलिटी, इतिहास देखिए ये कंपनी क्या है, उस कंपनी का इतिहास देखिए तो आपको आइडिया। क्रेडिट देखिए कंपनी की, कब से एमवे है, कितने देशों में एमवे है, कितनी लीगल इसके ऊपर चैलेंजेस आए, लेकिन हर एक में खरी, हर जगह, हिंदुस्तान ही नहीं हर जगह एमवे के साथ ऐसा ही हो, लेकिन वो हर चीज पे खरी उतरी। ठीक है, देन कुछ लोग तो फाल्स क्लेम करते हैं। अभी मुझे तलवार जी बता रहे थे कि एक आदमी बोल रहा था कि मैंने वो स्कीम ज्वाइन कर ली, पहले एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो, स्कीम ज्वाइन कर ली, करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, करोड़ों, और गाड़ी का टायर पंचर हो गया, पंचर नहीं, गाड़ी का टायर फट गया, टायर बदलवाने के पैसे नहीं, करोड़पति के पास। फाल्स क्लेम करते हैं इतना कमा रहा हूं, इतना कमा रहा हूं। 16 फॉर्म ले उससे, तेरा 16 फॉर्म दिखा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई कहने और करने में बहुत अंतर है। आपको लगातार लगातार चलते हुए देखेंगे सिर्फ एमवे एंड एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, राम राकेश जी, सचिन जी और आपके अपलाइन। जो चला गया वो चला गया, उसकी उम्र एमवे में इतनी ही थी, उसको लेके मत रो। दुनिया में जैसे ये तो सातवत है, ये तो है सच है भाई, जो आया वो जाएगा। एमवे सिर्फ जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं जाएंगे।
सो उनका गम मत करो, आपकी जिंदगी नए साल की शुरुआत बहुत जबरदस्त करके और अगले साल में अपने बहुत सारे सपने पूरे करने